सावन के महीने में करोड़ों शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। हर की पौड़ी से जल लेते हैं और उसके बाद अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान बीच बीच में कई जगह पर उत्पात देखने को मिलता है और उस उत्पात के चलते तमाम जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो बदनाम हो जाते हैं। इसी को लेकर आज हम चौपाल करेंगे और चौपाल के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से हम एक एक कर बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है इन सवालों को लेकर। कांवड़ियों को कौन कर रहा बदनाम, उत्पात के पीछे क्यों शिव भक्तों का नाम। आप रोजाना देखते होंगे करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो जल लेने के लिए गए हुए हैं और ला भी रहे हैं, लेकिन जगह जगह मारपीट हो जाती है, उत्पात हो जाता है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? ये तो हम इस तरह से देखते हैं कि कोई भी इवेंट होता है उसमें कुछ होते ही हैं जो उपद्रवी तत्व होते हैं हर जगह। अच्छा, ये करने वाले कांवड़िए ही होते हैं या फिर कांवड़ियों की वेशभूषा में कोई और लोग होते हैं? ये इन लोगों का कोई नहीं होता है, ये वेशभूषा में भी होते हैं, कांवड़िया में भी होते हैं। इन लोगों का नेचर ही होता है। किसी भी इवेंट में जाएंगे, शादी में जाएंगे तो भी ये लोग कुछ छेड़खानी करते हैं, पूजा में जाएंगे तो आस्था जुड़ा हुआ होता है, यहाँ तो आस्था का सवाल है। सवाल बेशक आस्था का है, लेकिन ये लोग ना, इनका एक ही मेंटालिटी, तो कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर ये लोग हुड़दंग करते हैं। जो आस्था से जुड़ा हुआ होता है एक्चुअली वो नहीं उत्पात करता है, वो शांत रहता है, गंभीर रहता है। लेकिन जो आस्था जिसके पास नहीं है, जिसने चोला ओढ़ा हुआ है, वो तुरंत भपक जाता है, हाइपर हो जाता है, एक्टिविटी करने लग जाता है। और जो श्रद्धालु हैं, जो शांत है, वो चुपचाप से निकल जाते हैं। उनको कुछ लग भी गया, कहते हैं भगवान का जब बम बम बोले। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। कुछ लोग होते हैं, उत्पाती लोग होते हैं जो उत्पात करने के लिए ही जाते हैं, चाहे वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई पर्सनल इवेंट भी हो। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दिव्यांशु सिंगल है। सिंगल साहब, ये बताइए, उत्पात कुछ लोग करते हैं लेकिन उसके बाद जो बदनामी है वो करोड़ों कांवड़ियों जो शिव भक्त हैं उनके ऊपर आ जाती है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांवड़िए जो करोड़ों कांवड़िए जाते हैं जल लेने, जो श्रद्धालु होंगे, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, जो आस्था के साथ इतना जल लेके आ रहे हैं, अपने आप शरीर को कष्ट दे के आ रहे हैं, वो ऐसे उत्पात नहीं करेंगे। ये तो कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो उन उत्पाद तत्वों में घुस जाते हैं और उन कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए उनका नाम बदनाम होता है। यानी शिव भक्तों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये आप कह रहे हैं? पूरी साजिश की जाती है, क्योंकि जो शिव भक्त जल लेके आ रहा है इतनी मेहनत से, 50-50 लीटर जल लेके आ रहे हैं, 100-100 लीटर जल लेके आ रहे हैं, 200 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, वो उत्पाद नहीं फैला सकता। तो ये कौन होते हैं उत्पाती लोग? होते कौन है, कहाँ से आते हैं ये और जो असामाजिक तत्व हैं, अराजकता जो फैलाते हैं? देखिए, नासमझ लोग हैं जो बचपने में कह लें या नादानी में कह लें, इन लोगों में बस ये होता है कि हम किसी तरह से लोगों में लड़ाई करवाएं, आस्था को बदनाम करें। चाहे किसी की भी आस्था हो, उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश में रहते हैं कि हम इनकी आस्था को बदनाम करना है। आस्था को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या मानना है भाई, क्या नाम है? मेरा नाम यतेंद्र है सर। जितेंद्र, क्या कहेंगे जिस तरह से शिव भक्त आप देख रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से लगातार, और बीच बीच में ये पता चलता है कि कहीं पर उत्पात हो गया है, शिव भक्तों ने कार में तोड़फोड़ कर दी है, कार को पलट दिया है। कल गाजियाबाद में भी एक घटना हुई थी, नगर में हुई थी। हाँ, तो कैसे देखते हैं इन सबको? कौन लोग होते हैं ये जो करते हैं भक्ति के पीछे इस तरह की घटनाएं? सर देखिए, ये वो लोग होते हैं कि जो घर से अच्छे संस्कार नहीं मिलते, जो नशे उसमें चले जाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है। जैसे अभी भाई ने बताया कि शादी ब्याह में भी होते हैं, जो अच्छे जो कांवड़ियाँ होते हैं ना, वो कभी ये काम नहीं करेंगे। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते, ये वही लोग हैं। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो सभी को बदनाम कर देते हैं। और यहाँ पर महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम आशा वर्मा है। आशा वर्मा जी, जो शिव भक्त कांवड़िए होते हैं, कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, आस्था के साथ जाते हैं, आप भी आस्था रखती होंगी, लेकिन हमें सुनने में मिलता है कि बीच बीच में उत्पात हो जाता है, कहीं पर मारपीट भी हो जाती है, हुड़दंग हो जाता है। तो कौन लोग होते हैं ये सब जो करते हैं? इसी में से रहते हैं, इसी में से होते हैं। इन्हीं में से होते हाँ, हैं इन्हीं में या से। फिर अलग से अराजक तत्व होते हैं ये जो कांवड़ के लिए जाते नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं? हाँ, कुछ होते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे ही होते हैं। कल भी गाजियाबाद में एक घटना हुई थी जहाँ पर गाड़ी को पलट दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी। तो ऐसे लोगों को क्या मानते हैं, क्या मानसिकता इनकी रहती है? क्या ये वाकई श्रद्धालु होते हैं, शिव भक्त होते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं होते हैं, ये एंजॉय करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं मेरे मौज हिसाब से। मस्ती में जाते हैं और उसके बाद उत्पात मचाते हैं। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो यही है। घर में कितने परसेंट होते हैं ये, कितने परसेंट होते होंगे?
थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तो होते हैं, 5% ही ऐसे हैं, 95% तो श्रद्धालु हैं। 5% की वजह से 95% को बदनाम होना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है, जी हाँ हाँ। एक और महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। नेहा वर्मा। नेहा वर्मा जी, आपका क्या मानना है, क्या वाकई 5% जो उत्पाती जाते हैं उनकी वजह से बाकी सब जो कांवड़िए हैं, करोड़ों कांवड़िए, उनको बदनाम होना पड़ता है? हाँ जी हाँ, ऐसे ही है। इस तरह से ये करते हैं उत्पात, क्या इनको राइट मिल जाता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट जब ये शिव के कपड़े पहन लेते हैं, चोला धारण कर लेते हैं, जल उठा लेते हैं, तो ये भक्ति में कांवड़िए कहलाते हैं। इनको हम कांवड़िए कहते हैं, सेवा की जाती है इनकी। और लेकिन इस तरह से उपद्रव ये जब मचाते हैं तो कैसा समझा जाए, कैसा देखा जाए इनको, या क्या कैसे निपटा जाए इनसे? इनसे मतलब ये श्रद्धालु नहीं होते हैं, ठीक है, ये अपनी मस्ती करने के लिए जाते हैं और बस। पूरा रास्ता आपने देखा होगा, कांवड़िए जाते हैं, जयकारे लगते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, डीजों पे भी जाते हैं, लेकिन जहाँ ये उत्पात करते हैं, गाड़ियों को तोड़ देना, मारपीट कर देना, ये सब क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सही नहीं है, गलत है, ऐसा इस पे रोक लगना चाहिए। ये श्रद्धालु हैं क्या वाकई? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। श्रद्धालु नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से व्यवस्था की गई है, वो जरूर जो पोशाक उन्होंने पहनी होती है वो कांवड़ियों की होती है, लेकिन वो उत्पाती होते हैं। तो ऐसे उत्पातियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जितने लोग हैं उनका ये कहना है, और भी लोग हैं, आपसे मैंने अभी बात की थी, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? इनकी एक्टिविटी ये अलग ही नज़र आते हैं, ज़्यादा हुल्ला गुल्ला करते हैं, तो थोड़े से को आइसोलेट कर रहे हैं। कई इनोसेंट भी आएंगे इसमें थोड़े मोड़े, लेकिन इस पर रोक सकते हैं। गवर्नमेंट अगर करे, अगर उसकी मंशा रहे, पूरी तरीके से तो रोकना मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा यंत्र है नहीं कि इसे आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन जितना कर सकें थोड़ा मोड़ा अगर करेंगे, बढ़ावा ना दे गवर्नमेंट इसको, बिल्कुल बढ़ावा ना दे और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। और भी तमाम लोग हैं, कैंप जो यहाँ लगाया हुआ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हालांकि ये मेडिकल कैंप है, जो कांवड़िए जा रहे हैं उनको देख रेख के लिए यहाँ बैठाए गए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश जी, खड़े होकर जरा बात कर लेंगे? अवधेश जी, मैं जानना चाहूँगा, जो यहाँ से शिव भक्त गुजर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, बहुत जगह पर ऐसी सूचना मिलती है कि शिव भक्तों ने हंगामा कर दिया, कार में तोड़फोड़ कर दी, तो कौन होते हैं? वाकई शिव भक्त होते हैं या फिर शिव भक्त के रूप में उत्पाती लोग होते हैं, ये उत्पात फैलाने वाले होते हैं? नहीं, जो असल शिव भक्त है ऐसा नहीं करेंगे, जो श्रद्धा रखते हैं शिव में, ऐसा तो हमें नहीं लगता करेंगे। हाँ, जो कांवड़ लेने जाने वालों की संख्या है वो करोड़ों में होती है, और जो उत्पात मचाने वाले होंगे वो कितने % होंगे आपके अनुसार? ज़्यादा 2-4% ऐसे होते होंगे, और बाकी तो सब श्रद्धा वाले हैं। बाकी सब श्रद्धा वाले, और 2-4% जो हैं वो उत्पाती होते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, और जहां मौका मिला वहां पे उत्पात कर दिया। जी जी। तो उनकी वजह से बाकी सबको भी बदनाम होना पड़ता है, बाकी शिव भक्तों को भी बदनाम होना पड़ता है, क्योंकि ये नाम तो यही आता है कि कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी, गाड़ी पलट दी, या किसी के साथ मारपीट कर दी। हाँ, ये सही है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, इस पे भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत है। इसे सबको इसमें वो होता है कि मतलब कि बदनाम होते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या इनको छूट मिल जाती है क्योंकि शिव भक्त की वेशभूषा में ये लोग रहते हैं, कांवड़िए होते हैं, जल लेकर आते हैं, और पुलिस उल्टा प्रोटेक्शन देती है इनको, भाई सीधी तरह से अपना जल लेकर जाए, कांवड़ लेकर जाएं, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो इसको क्या कैसे देख पाते हैं आप? नहीं, ऐसे पुलिस उसमें, अब भाई पुलिस की क्या कर सकती है? अब उसमें श्रद्धा के नाम पे वो लोग उसमें घुस जाते हैं और ऐसा करने में कामयाब होते हैं। श्रद्धा के नाम पर उत्पात मचा देते हैं, मचाते हैं, और उनके चक्कर में करोड़ों कांवड़ियों को बदनाम भी होना पड़ता है। होना पड़ता है। ये कहते हैं कि कहावत भी है कि तालाब की एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी जी। आपका क्या नाम है? रेनू। रेनू जी, आप कितने कांवड़ियों को देख रही हैं आज? दिन में कितने कांवड़िए आपने देखे जाते हुए? हाँ जी, हजारों की संख्या में देखे हैं इधर हजारों की संख्या में। अच्छा, इन हजारों में से क्या ये पहचान पाना आसान होगा कि कौन उत्पाती है, कौन उत्पाती नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो ऐसा कैसे समझा जाए कि जो लोग उत्पात मचाते हैं कांवड़िए, उन पर रोक लगे, ऐसे लोगों को पहचाना जाए, और ये गाड़ियों में जो तोड़फोड़ कर देते हैं, कहीं पर हंगामा हो जाता है, किसी के साथ मारपीट कर देते हैं, और उसकी वजह से सारे कांवड़ियों का नाम बेकार हो जाता है, भक्ति पर सवाल उठने लगते हैं। कुछ लोग कांवड़ को कहने लगते हैं कि भाई इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बेकार तबके के लोग जाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, कुछ लोग इस कांवड़ के उसमें जाते हैं तो
मतलब अपना ही एक अलग वो रहता है। जो श्रद्धा वाले हैं वो अपना श्रद्धा पूर्वक लेके आते हैं जल, और जो उत्पाती लोग होते हैं वो अपना अलग उससे उत्पात करते हैं। जिनको करना होता है सोच के जाते हैं तो नशा करके काफ़ी उत्पात मचाते हैं काफ़ी लोग। जिनको करना होता है वो करते ही हैं और वो पहले से ही सोच कर जाते हैं। माइंडसेट उनका यही होता है, जहां उत्पात करना है, जहां मौका मिलेगा वो उत्पात करेंगे ही। लेकिन उनकी संख्या है जो परसेंटेज है वो बेहद कम है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हज़ारों कांवड़ियाँ शिव भक्त इन्होंने यहाँ पर देखे मेरठ तिराहे से। मैं तस्वीरें भी आपको विजय से कहूँगा दिखा दे। ये मेरठ तिराहा है और यहाँ पर सामने जितने भी कैंप आप लग रहे हैं, कांवड़ियाँ सब में रुके हुए हैं, कांवड़ियाँ पैदल भी जा रहे हैं और ये सभी शिव भक्त होते हैं। सच्ची श्रद्धा से ये कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन जहां मौका मिल जाता है वहां पर कुछ ऐसे शिव भक्त कांवड़िए कह सकते हैं जो पहले से ही माइंडसेट करके जाते हैं कि उनको उत्पात करना है और मौज मस्ती करनी है। वो भक्ति को भक्ति नहीं समझते हैं और उनकी वजह से बाकी सबको बदनामी सहनी पड़ती है। यानी बाकी जो करोड़ों कांवड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है और ऐसे चुनिंदा ही लोग होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जो सच्ची आस्था के साथ जाता है जल लेने के लिए, कांवड़ लेने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। वो भगवान का नाम जपते हुए अपना रास्ता पूरा करता है और अपने गंतव्य तक पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद, मेरठ तिराहा।